बड़ी खबर बहराइच यूपी से। बहराइच में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जेरीबा ने जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी को लिखा पत्र। एटीएस के निर्देशानुसार कार्यवाही करने के दिए आदेश। जल्द गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के दिए आदेश। बहराइच जिले में लगभग 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हो रहे संचालित। फंडिंग और रजिस्ट्रेशन को लेकर मांगे स्पष्ट विस्तृत रिपोर्ट। मदरसा संचालकों में मचा हड़कंप। लाओ फाइल, यही कोई फाइल उठा लो, कोई फाइल ले आओ जिस पर दस्तखत करा दो। सर, एक लेटर आया है अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक के यहाँ से आप लोगों को जी मदरसों की जांच के संबंध में, उनकी फंडिंग की जांच के संबंध में जी कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं बहराइच में, और इस लेटर में क्या है और आगे क्या कार्रवाई आपके विभाग से? शासन के निर्देश के क्रम में जो जांच हुई थी उसमें 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त अपने जनपद में पाए गए हैं। जो लेटर आया है सर, उसके संबंध में क्या जो है? लेटर आया है उसमें जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इनमें फंडिंग के सत्यापन के संदर्भ में है, और ये है कि अब तक उन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली थी। जहाँ तक जांच का सवाल है, अगर जांच दो तरीके की होती है, अगर वो सही है तो जांच से कोई दिक्कत नहीं है, और गलत है तो जांच जरूरी है। तो ये जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं ये मदरसों के ही हित में हो रही हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में हो रही हैं। जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मदरसे जो आप देख रहे होंगे गांव देहात के क्षेत्रों में भी बहुत मदरसे खुल रहे हैं छोटे छोटे, उनको मान्यता भी वो नहीं ले रहे हैं। इससे जो मदरसा का क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत प्रभावित हो रही है। एडेड मदरसे जो हैं या बड़े जो मदरसे हैं उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो जांच हो रही है ये मदरसों के और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में है। इसमें पूरी तरह से इन मदरसों को सहयोग करना चाहिए। सर, एटीएस के निर्देशानुसार आप लोगों को कार्रवाई करने के, एटीएस को भी सहयोग करने के लिए कहा गया है। जी, क्या एटीएस का रोल, आप लोग कैसे साथ में काम कर रहे हैं एटीएस? एटीएस को जो भी जांच की टीम है जो भी गठित की गई है उसको जो भी वांछित सहयोग होगा हम लोग अपने स्तर से करेंगे, जो सूची उपलब्ध करानी होगी या जो कुछ भी और होगा।